नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है कौन जीतेगा आदमपुर, यानी आदमपुर का चुनाव कौन जीत सकता है। आप भी कई दिनों से देख रहे हैं आदमपुर के चुनाव को और हम भी देख रहे हैं आदमपुर के चुनाव को, और जो लोग बोल रहे हैं वहां पर आदमपुर के हलके में जो लोग बोल रहे हैं उसके हिसाब से क्या सिचुएशन है, इस पर बात करते हैं। हालांकि बहुत से जो वोटर्स हैं वो साइलेंट हैं, वो अभी बोल नहीं रहे हैं, वो क्या करेंगे उस पर भी चर्चा करते हैं। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं उसके हिसाब से इस बार आदमपुर में जबरदस्त मुकाबला नजर आ रहा है, जिसको आप कांटे की टक्कर भी कह सकते हैं कि इस बार आदमपुर का चुनाव हटके है और जबरदस्त मुकाबला जो है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि 2 दिन बाकी हैं और आखिरी दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। आखिरी दिन और आखिरी रात में भी बहुत कुछ होता है। आप समझ सकते हैं जो मैं बात कर रहा हूं, आखिरी दिन या आखिरी रात में क्या कुछ हो सकता है वो आप समझते हैं। सो आखिरी वक्त भी पासा पलट सकता है। लेकिन इस वक्त जो चुनाव है वो आमने सामने का मुकाबला है। 4 मुख्य पार्टियों के 4 उम्मीदवार मैदान में हैं, आपको पता होगा। बीजेपी, जेजेपी और भजनलाल परिवार की ओर से भव्य बिश्नोई मैदान में हैं, और इससे पहले ये अलग अलग लड़ते रहे, यानी एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ते रहे हैं। लेकिन इस बार तीनों एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और यह भी बात है कि इससे पहले भजनलाल परिवार के खिलाफ जो भी उम्मीदवार लड़ा है, जिसने भी मुकाबला किया है, मुकाबला दिया है, वो अगली बार भजनलाल परिवार के साथ नजर आया है, यानी उनके साथ वोट मांगता नजर आया है। और इस बार भी तकरीबन वैसा ही है, जैसे जेजेपी भजनलाल परिवार के साथ है, बीजेपी, यानी इन सभी का गठबंधन है। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से जेपी जयप्रकाश चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी की ओर से सत्येंद्र सिंह चुनावी मैदान में है, और इनेलो की ओर से कुरड़ाराम नंबरदार चुनावी मैदान में है। चलिए बात करते हैं। जब चुनाव डिक्लेयर हुआ उस समय सिचुएशन कुछ और थी, ये आपको भी पता होगा कि बहुत बड़ी लीड मानकर चल रहे थे कि बीजेपी का जो कैंडिडेट होगा, बीजेपी जेजेपी का, वो बड़ी लीड से चुनाव जीतेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए, मतलब मुकाबला जो है वो नजदीक का, जिसको हम कह सकते हैं टाइट मुकाबला इस वक्त नजर आ रहा है। 1,71,000 के करीब वोट हैं, और उसमें से अगर 80% के करीब वोटिंग होती है, अगर हम पिछले कुछ चुनाव देखें तो यही लग रहा है कि इस बार अच्छी वोटिंग होगी, बम्पर वोटिंग हो सकती है। और अगर 80% के करीब वोटिंग होती है तो फिर 1,33,000, 34,000, 35,000, 36,000 तक जो है वो वोट यहां पर पड़ सकते हैं। क्योंकि 2009 में जब कुलदीप बिश्नोई और जेपी आमने सामने थे, उस वक्त भी 81% से ज्यादा वोटिंग यहां पर हुई थी। इस बार भी यही लग रहा है कि उतनी या उससे ज्यादा भी वोटिंग जो है वो हो सकती है। तो अच्छे खासे वोट पड़ेंगे। तो 1 लाख अगर 35-36,000 वोट पड़ते हैं तो फिर क्या होगा। 4 मेन कैंडिडेट मैदान में हैं, लेकिन 2 कैंडिडेट जो हैं, एक तो आम आदमी पार्टी और इनेलो। जब चुनाव शुरू हुआ तो सिचुएशन कुछ और थी, लेकिन अब वो कैंडिडेट धीरे 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 पिछड़ते गए, यानी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट और इनेलो के कैंडिडेट। इनेलो के कैंडिडेट आपको पता है कि वो कांग्रेस के पहले दावेदार थे, वहां से टिकट नहीं मिली तो एक उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और इनेलो ने उनको टिकट दे दी। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो आमने सामने का मुकाबला है वो 2 लोगों के बीच में है, भव्य बिश्नोई वर्सेस जेपी। अब क्या है कि अगर 1,35,000-36,000 वोट टोटल पड़ते हैं तो बाकी सभी जो मिलाकर हैं, अगर वो 12, 13, 14, 15,000 तक सभी मिलाकर वोट ले लेते हैं, क्योंकि यही लग रहा है कि वो 10,000, 12,000 तक तकरीबन जो है वो सारे जो हैं उसमें आ जाएंगे। बाकी जो वोट है 1,20,000 के करीब जो वोट होंगे वो दोनों में जाएंगे। दोनों का मतलब भव्य बिश्नोई और जेपी। इनमें से 1,20,000 में से कौन कितने वोट ले जाएगा, इस पर पूरा चुनाव टिका हुआ है। कौन 61,000, 62,000 क्रॉस करता है, यानी 60,000 प्लस कौन लेकर जाता है
जो आगे जीत सकता है, इसी पर बात करते हैं। पिछला जो चुनाव हुआ था तो कुलदीप बिश्नोई को 63,693 कुछ वोट जो है वो मिले थे पिछले चुनाव में। और 2009 का मुकाबला हुआ था जब जेपी और कुलदीप बिश्नोई आमने सामने थे, उस वक्त 48,200 कुछ वोट कुलदीप को पड़े थे और 42,200 कुछ वोट जेपी को पड़े थे और तकरीबन 6,000 वोटों से जेपी उस वक्त हार गए थे। मुकाबला उस वक्त भी जबरदस्त नजर आ रहा था। इस बार उससे भी ज्यादा कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है जो लोग बोल रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो। अब क्या है कि पिछली बार जो वोट मिले कुलदीप बिश्नोई को 63,600 कुछ वोट मिले हैं, अगर वो उससे ज्यादा लीड करते हैं तो फिर वो विनिंग पोजीशन में आ सकते हैं और अगर उससे कम जाते हैं तो फिर कुछ और यहां पर फैसला जो है वो हो सकता है, रिजल्ट कुछ और जो है वो हो सकता है। और कुल मिलाकर यहां पर जो नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि यहां पर जाट कम्युनिटी और बिश्नोई कम्युनिटी जो है, यही लग रहा है कि जो बिश्नोई कम्युनिटी का जो वोटर होगा वो एक मुश्त यानी कि 90% से ज्यादा वो कुलदीप बिश्नोई के खाते में जाएगा और जो जाट वोट है वो एक मुश्त यानी कि 90% से ऊपर जो है वो जेपी के खाते में नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी जो दूसरे वोट्स हैं उसमें ओबीसी आ जाता है, उसमें एससी कास्ट आ जाती है, वो सारे वो डिसाइड करेंगे कि इस बार आदमपुर कौन जीतेगा, ठीक है ना, कौन जीत सकता है। लेकिन यहां पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस बार जो है वो कहीं ना कहीं आपको याद होगा जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ था, भव्य बिश्नोई हिसार से लड़े थे कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन भव्य बिश्नोई अपने हलके से भी हार गए थे, यानी आदमपुर से भी भारी अंतर से वो हार गए थे। और उसमें से कुछ गांव ऐसे थे जिनमें भव्य बिश्नोई को लीड मिले थे, 8-10 गांव ऐसे थे, बाकी सभी गांवों में वो हार गए थे। इस बार उनमें से कुछ गांव ऐसे हैं जहां से उस समय भी लीड मिली थी, इस बार वो पीछे हो सकते हैं, यानी वहां से कांग्रेस के कैंडिडेट को लीड मिलती दिखाई दे रही है। तो उस हिसाब से अगर हम कहें तो मुकाबला टफ दिखाई दे रहा है, यानी कोई भी इनमें से जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है इलेक्शन जो है इसी पर जो वोटर बोल रहा है। हालांकि साइलेंट वोटर बहुत है, अभी वोटर खुलकर नहीं बोल रहा है। और दूसरा आपको पता सीजन चल रहा है, नरमा है उसका सीजन चल रहा है, ज़्यादातर लोग जो खेतों में नज़र आते हैं सिर्फ शाम को ही अपने गांव में नज़र आते हैं, उनमें से ज़्यादातर बोलते नहीं हैं। तो कुल मिलाकर जो बोल रहा है उसके हिसाब से हर कोई यही चर्चा कर रहा है, भाई इस बार जो है कुछ भी हो सकता है, मुकाबला बहुत टाइट है। और मुकाबला बहुत टाइट है तो फिर आप देखिए कि जो गढ़ है वो खतरे में है, जो गढ़ है जिसको कहा जाता है वो जो है इस बार खतरे में है, यानी कोई भी जीत सकता है। हालांकि जैसा मैंने कहा कि अभी 2 दिन पड़े हैं, वो 2 दिन डिसाइड करेंगे। अब आते हैं, क्योंकि जो भव्य बिश्नोई हैं वो आपको पता बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार हैं और उनका परिवार जो है वो लगातार यहां से जीतता आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक जो देखा गया है उसमें भव्य बिश्नोई और उनके जो फादर हैं कुलदीप बिश्नोई वो तो लगे हुए हैं प्रचार में, वो तो चुनाव से पहले के लगे हुए हैं और लगे हुए हैं। लेकिन बीजेपी और जेजेपी मतलब जितना जोर वो लगा सकते थे उतना नजर नहीं आया। बीजेपी ने जिस हिसाब से बड़ौदा का इलेक्शन लड़ा था, बहुत जोर लगाया था, उस हिसाब से बीजेपी यहां पर चुनाव नहीं लड़ रही है, ठीक है। और वहीं जेजेपी वो भी आखिरी दिनों में ही 1-2 दिन में ही यहां पर नजर आ रही है। सो कुल मिलाकर इसका क्या नतीजा रहेगा वो देखना बाकी है। वहीं कांग्रेस के भी कई जो बड़े नेता हैं वो इस चुनाव में नजर नहीं आए, जैसे कुमारी सैलजा है अभी तक वो नहीं आई हैं, किरण चौधरी हैं या सुरजेवाला हैं वो अभी तक नजर नहीं आए हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं उनका मतलब उन्होंने चुनाव बड़े जबरदस्त तरीके से यहां पर लड़ा है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, जेपी की बात करें, उदय भान की बात करें, तो वो आपने देखा हुआ कि वो लगातार लगे हुए हैं पिछले कई दिनों से, ठीक है। आम आदमी पार्टी जो चुनाव से पहले थोड़ा सा ठीक उनका बूम लग रहा था, थोड़ा जोश नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होता है, टिकट डिक्लेयर होती है, उसके बाद लगातार जो है उनका ग्राफ नीचे जा रहा है। ये आपने भी महसूस किया होगा, लगातार वो नीचे जाते दिखाई दे रहे हैं। और इनेलो, हालांकि पिछली बार भी इनेलो के बहुत कम वोट मिले थे, 2000 से भी कम वोट उनको आए थे,
और इस बार इनेलो ने टिकट दी कुरड़ाराम नंबरदार को कि वो बहुत बड़े गांव से बिलोंग करते हैं, बालसमंद से बिलोंग करते हैं, तो शायद अच्छे खासे वोट उनको मिल जाएंगे। लेकिन कुरड़ाराम नंबरदार भी, जैसा मैंने कहा कि जाट का एक मुश्त वोट, ज्यादातर वोट वो जेपी को जाता हुआ नजर आ रहा है, तो कुरड़ाराम नंबरदार भी कहीं ना कहीं पिछड़ते यहां पर नजर आ रहे हैं। सो ये सिचुएशन है फिलहाल जो अभी तक सिचुएशन है। अगर 80% से ऊपर वोट जाता है तो फिर 1,20,000 जो है दो कैंडिडेट के बीच में मुकाबला होगा, और इनमें से 60+ यानी 61-62 कौन लेकर जाएगा, और जो 60 से नीचे रह जाएगा वो पिछड़ जाएगा, और जो 61-62-63 आगे ले जाएगा वो जो है वो इस बार चुनाव जीत जाएगा। कुछ भी हो सकता है, खैर ये अनुमान है, ठीक है, जिसमें आप भी अनुमान लगा रहे हैं, लोग भी चर्चा कर रहे हैं, और जैसा लोग बोल रहे हैं उसके हिसाब से ये हमारा अनुमान है कि आदमपुर में इस बार कड़ा मुकाबला है, कोई भी जीत सकता है। और आखिरी 2 दिन अभी बाकी हैं, और आखिरी दिन आपको पता है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर की भी रैली है यहां पर, और आज जो है वो जेजेपी के जो नेता हैं या डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जनसभा हुई है, पहली बार वो यहां पर पहुंचे हैं, और मुख्यमंत्री भी आखिरी दिन पहली बार यहां पर पहुंचेंगे। सो उन जनसभाओं, उन रैलियों से या कांग्रेस का जो भी प्रचार है जो उनका चल रहा है उससे कितना फर्क पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने आना था लेकिन उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, ठीक है। सो ये लास्ट के 1-2 दिन क्या डिसाइड करते हैं और आखिरी रात क्या डिसाइड करती है, इस पर पूरा चुनाव टिका है, और उन दिनों में, उन आखिरी दिन और रात में क्या कुछ होता है वो आपको पता है। और साइलेंट वोटर क्या करता है, साइलेंट वोटर किधर जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिसाइड करेगा कि इस बार आदमपुर किसका होगा। लेकिन कुल मिलाकर चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है। जो चुनाव शुरू जब हुआ था उस समय सिचुएशन कुछ और थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टिकटें मिली लोगों को, उम्मीदवार सामने आए, कांग्रेस के उम्मीदवार सामने आते हैं, तो उसके बाद जो प्रचार चलता है, दिवाली से पहले यहां पर बड़ा ठंडा माहौल था, दिवाली से पहले भी हमने कवर किया, ठंडा माहौल था, लेकिन दिवाली के बाद से चुनाव ने रफ्तार पकड़ी है, चुनाव प्रचार तेज हुआ है सभी पार्टियों का, और दिवाली के बाद से सिचुएशन काफी चेंज हो गई है। यानी कि कांग्रेस के कैंडिडेट जो हैं वो धीरे धीरे अप जाते हुए दिखाई दिए हैं, और बीजेपी जेजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो धीरे धीरे डाउन जाते हुए दिखाई दिए हैं। और इस वजह से लोग बोल रहे हैं कि मुकाबला बहुत जबरदस्त है, मतलब किसी का भी किस्मत यहां पे खुल सकती है। सो देखना होगा, क्योंकि जो जेपी हैं वो कई बार, यानी कि यहां हिसार से वो सांसद भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, और आदमपुर से पहले लड़ भी चुके हैं। दूसरी और भव्य बिश्नोई, इससे पहले उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है, वो हार गए थे, उसमें आदमपुर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी वो हार गए थे। सो इन दोनों के बीच में मुकाबला है। कौन जीतेगा ये खैर 6 तारीख को पता चलेगा, लेकिन लोग जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से हमारी ये चर्चा थी। बाकी आप बता दीजिएगा आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सिचुएशन फिलहाल, ये आज तक का हमारा अनुमान है, अगले 2 दिन क्या होगा वो कुछ भी हो सकता है। यानी कि लास्ट में पासा आपको पता पलट भी जाता है, बहुत सारी चीजें वर्क करती हैं, नेताओं के बयान वर्क करते हैं, हवा का रुख क्या होता है उसके हिसाब से लोग चेंज होते हैं। सो वो बात की बात है, लेकिन आज तक का अनुमान जो है वो हमारा यही है। इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि तमाम लोग जो हैं वो अपनी राय दे पाएं। और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट आप लोगों तक आगे भी पहुंचे, तो फिर आपने द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है, ताकि जो हमारी अगली वीडियो है, मसला है, वो आप लोगों तक पहुंच जाए। फिर मिलेंगे अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।